बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आगाज में मैं कौम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुबारकबाद इस बात की कि शरीफ खानदान के तमाम अफराद बशमूल नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और हुसैन और बाकी भी जो लोग थे वो खैर आफियत से अपनी सैर मुकम्मल करके यूरोप से वापस लंदन पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें मजीद सेहतयाब करे, सफ़र की सकत फराहम करे और वो जो सिफारती पासपोर्ट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का उन्हें नसीब हुआ है, अल्लाह करे कि वो वहाँ से चाहते तो सफ़र करके पाकिस्तान भी आ सकते थे। अब तो मन पसंद आर्मी चीफ जो मरीम नवाज ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो भी तैनात हो चुके हैं। और फिर आर्मी चीफ की चूंकि आज मुलाकात ऐवान सदर में भी हुई और एक वजीर आजम हाउस के अंदर भी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद एक शोशा मार्केट के अंदर छोड़ा गया है। और शोशा किन लोगों के जरिए, वो जो सो कॉल्ड एंटी स्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट अपनी तरफ से बनते हैं और भाषण देते हैं, बड़े बाउसूल हैं, मुर्तजा सोलंकी साहब और गुल बुखारी, ये सारे लोग उनकी जानिब से। सबसे पहले गुल बुखारी ने ट्वीट किया, उसके बाद कामरान शाहिद के शो में बैठ के मुर्तजा सोलंकी ने ये झूठ खड़ा, मैं झूठ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि ऐवान सदर ने ये देखे ना, उस मुलाकात के अंदर दो लोग शरीक थे, एक सदर पाकिस्तान थे, दूसरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। कहा यह गया, ट्वीट ये किया गया कि आज की मुलाकात के दौरान सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान का पैगाम आसिम मुनीर साहब तक पहुंचाया और उनको कहा कि हमारी इदारे से या आपसे कोई लड़ाई नहीं थी, एक फर्द वाहिद से हमारा तनाजा था और वो फर्द वाहिद चला गया है, तो अब वो तनाजा खत्म हो गया है, तो हम आपके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहते हैं। पहला ये नुक्ता उठाया गया। दूसरे नंबर के ऊपर कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी इमरान खान से फोन के ऊपर बात करवाऊं। और कहा यह गया कि उस लम्हे, चूंकि जब आज खान साहब ने आज ही ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी थी, तो दूसरी जानिब से आसिम मुनीर ने जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा चूंकि हम गैर सियासी हैं इस वक्त, तो हमारा सियासी लोगों से राब्ता नहीं होना चाहिए। और हम मुस्कुराकर उन्होंने ये जो फोन करने की पेशकश है इसको मुस्तरद कर दिया या दूसरे लफ्जों में टाल दिया। ये पूरे का पूरी स्पेकुलेशन की जा रही है भरपूर रंग देने की। पहली बात यह है कि सदर पाकिस्तान तो खुद से ये खबर नहीं ब्रेक करेंगे कि अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं अगर ऐसा हुआ हो तो सदर कहेंगे मैंने आर्मी चीफ को कहा और उन्होंने कॉल की। इसका मतलब यह है कि खबर कहीं ना कहीं से आई, खबर चलवाई गई है, या ये प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है, या फिर आर्मी चीफ को मेलाइन करने की कोशिश है। क्या इदारा इस बात को कि एक सियासी लीडर के बारे में आर्मी चीफ को इस्तेमाल करते हुए जो कैंपेन करने की कोशिश की गई है, चूंकि इदारा गैर सियासी है, तो इदारा इस बारे में कोई बयान जारी करेगा, कोई एक्शन लेगा, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहेगा कि फौज को सियासी तौर पर उसमें घसीटा जा रहा है तो इसके ऊपर, लेकिन नहीं। लेकिन मैं आपको ऐवान सदर के जराये के हवाले से खबर दे देता हूं। ऐवान सदर के जराये इस वक्त ये कह रहे हैं कि देखें, ये मुलाकात जो थी एक मामूल की मीटिंग थी, चूंकि आज ही आर्मी चीफ ने चार्ज लिया, तो चार्ज लेने के बाद अपना ओहदा संभालने के बाद मामूल में वो अपने सुप्रीम कमांडर से मिलने आए, उसके बाद मुल्क के वजीर आजम से वो मिले और इस मुलाकात के दौरान कोई किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। लेकिन ये पूरे का पूरा मुहिम टीवी के ऊपर जो लॉन्च की गई है इसका खास मकसद है, और वो मकसद इमरान खान को टारगेट करना है, मेलाइन करना है, जिसमें कहा यह गया देखे जी इमरान खान उधर तो ट्वीट्स के ऊपर तो कुछ और बात करते हैं, जलसों में कुछ और बात करते हैं और अंदर खाते कुछ और बात करते हैं। देखिए, आपने आर्मी चीफ लगाया, आपने सब कुछ कर लिया, अब सब्र कर रहे हैं, अब कौन से फैसला करवा लें। क्या टीवी के जरिए कामरान शाहिद ने एक और खबर ब्रेक की, उनका देखे जी जिस दिन समरी आई थी तो सदर ने यह कहा कि समरी जो है वो मैं लेके जाना चाहता हूं जमान पार्क, तो उनसे कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, इसलिए आप समरी ऐवान सदर से बात। ये बच्चों वाली बातें हैं। क्या सदर पाकिस्तान कोई मोहल्ले के बच्चे हैं कि अपनी जो कॉपी है वो साथ लेके जाएंगे? समरी आ गई, मामूल का मामला, मुशावरत करनी है ना। मुशावरत ये है कि जी मेरे पास ये समरी है, इमरान साहब आप इसके ऊपर कहते हैं मैं दस्तखत करूं। बच्चों वाली बातें ना करें, कोई अच्छी चीजें लेके आए, ये तोशा खाना वाली हरकतें ना करें, कोई अच्छा स्कैंडल लेके आए, कोई अच्छी बात करें कि जी इमरान खान को समरी देखनी थी कि इमरान खान ने समरियां पहले नहीं देखी हुई, इमरान खान मुल्क के वजीर आजम नहीं रहे, इमरान खान को चीजों का अंदाजा नहीं है। ये क्या बच्चों वाली बात है जी वो समरी लेके जाए? समरी इमरान खान को क्या चाहिए थी? मुशावरत करनी थी, और इमरान खान का माइंड तो पहले से था, जो चीजें उन्होंने करनी थी। क्या आपको लगता है कि वो सदर आए तो फैसला हुआ? इमरान खान का माइंड तो पहले भी था, बस वो दिखाना था पावर का मरकज कौन है, वो उन्होंने दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। अब जरा अंदाजा इस बात से कर लें कि इस दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी आज निस्तर पार्क के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, चूंकि पीपल्स पार्टी एक मुल्क की सियासी जमात तो है और माजी में बड़ी मकबूल पार्टी रही, और आज एक सबसे पहली तो इन सबको जनरल बाजवा के जाने के बाद बहुत सारी बातें याद आई। जैसे कल अचानक से शहबाज शरीफ को याद आया कि उन्होंने आजम नजीर तारड़ का इस्तीफा कबूल नहीं करना। कब याद आया? जब जनरल बाजवा ऑफिस छोड़ चुके थे।
जनरल बाजवा ने अपनी यौम शुहदा वाली तकरीर के दौरान कहा था कि 1971 में फौजी नाकामी नहीं थी, सियासी नाकामी थी, जो कि उस वक्त भुट्टो साहब थे, बिलावल के नाना है। तो उन्होंने आज नाम लिए बगैर जवाब दे दिया और कहा कि भुट्टो ने 90,000 कैदी छुड़वा के लाए। हालांकि जनरल साहब 34,000 की बात कर रहे थे। फिर कहा कि कई मुरब्बा किलोमीटर का इलाका छुड़वाया। यह थी भुट्टो की खारजा पॉलिसी, जिसका मतलब यह था कि वो जनरल बाजवा को उस बात का जवाब दे रहे थे। लेकिन जाने के बाद वो कहते हैं कि जब लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। तो बिलावल साहब आप उनको कह रहे थे। दूसरे नंबर के ऊपर एक और लतीफा सुने, फिर और बातों की तरफ आते हैं। बिलावल साहब ने फरमाया वो मुल्क और कराची की किस्मत बदल देंगे। उस कराची की किस्मत बदलेंगे जहां पे 2008 से 14 साल से कॉन्टिन्यूस हुकूमत है, और कराची शहर की किस्मत 14 सालों में अगर नहीं बदल सकती तो पीपल्स पार्टी के लिए 1400 सालों में भी नहीं बदल सकती। अब आगे चलते हैं जरा। उन्होंने चैलेंज यह किया कि ना तो असेंबलियां टूटेंगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा देगी। एक जानिब यह कहा, साथ ही कहा कि अगर असेंबलियों से इस्तीफा इमरान खान ने दे दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार है। पहली बात तो यह है कि आप उन इस्तीफों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ आपकी पार्टी के हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं। उनसे कहें कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल कर लें। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल करेंगे, उन सीटों के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। आप इमरान खान का वेट क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं जी हम तैयार हैं और हम मुकाबला करेंगे। आप पंजाब के अंदर तो आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है, आप मुकाबला कैसे करेंगे? चलें, अगर आप दूसरी तरह मुकाबला करना चाहते हैं तो कल आपका वफ्द मिला हमजा शहबाज शरीफ को और ये अहद किया गया कि आखिरी हरबा भी हम आजमाएंगे असेंबली टूटने से बचने के लिए। तो तोड़ देने, फिर मुकाबला तो करना, आप तो तैयार हैं। आपने तहरीक एतमाद की सपोर्ट नहीं करनी, आपने एतमाद का वोट लेने की सपोर्ट नहीं करी, आप इत्तेहादी है ना, आए ना ग्राउंड के अंदर, मुकाबला करें। ये सिर्फ बयानात और उस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। आगे सुने। अब ये जो असेंबलियां टूटने वाली और बाकी सारी बातें हैं, अब से थोड़ी देर पहले जो सप्तान खान है वो खान साहब से मिलने के लिए जमान पार्क आए और उन्होंने जमान पार्क में बाहर सहाफियों से बातें करते हुए कहा कि जो बिलावल चैलेंज कर रहे हैं ना, आप उनसे ये लिखवा लें, अगर ये सारा कुछ हो गया तो आपकी सजा क्या होगी। ये होगा। फवाद चौधरी पे कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, इन्होंने इमरान खान को इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई करने का प्लान बनाया हुआ है। अगर खान साहब ने लेट किया, ये खान साहब के खिलाफ चला जाएगा मामला। फिलहाल ये बंद गली में, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो बस खेल खत्म हो गया इनका। तो इमरान खान को बहुत जल्दी फैसला कर रहा है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर अप्रैल के आखिर में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छी बात है। कल चूंकि पैसे भी मिल गए 15 अरब रुपए, लेकिन सिंध में मुलतवी करने हैं, पंजाब में इलेक्शन करवाने हैं। अल्लाह करे ऐसी ही जज्बा सिंध के बारे में भी हो। और उधर जरा एक और लतीफा सुन लीजिए। आज फजलुर रहमान एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, सागडार भी वहां पे मौजूद है, क्योंकि सागडार ने कहा हम कहां पे पैसे बैंकों में रखे, हम तो खुद कर्जे में। अच्छा, वहां पे एक फजलुर रहमान साहब ने लतीफा सुनाया और ये कहा कि जनाब देखें, मुल्क में जो डॉलर है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था और मुल्क दिवालिया होने के करीब थे, और डार साहब आए तो डॉलर नीचे आ गया, घबरा कर नीचे आ गया। अब मुझे नहीं पता ये कौन से मुल्क की बात करें। मैंने ट्विटर पे लिखा तो किसी ने कहा कि असल में वो उस मुल्क की बात करें जहां पे उन्होंने ख्वाब देखा था सदर बनने का, और फजलुर रहमान सदर नहीं बन सके। पाकिस्तान में तो डॉलर कम अज कम नीचे हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी जानिब चूंकि उन्होंने खवातीन के बारे में बात की, तो इधर से जो इनकी वज़ीर सेहत है डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी कह रही थी हम अदालत जाएंगे, पीटीआई वाले करें। अदालत जाके क्या फजलुर रहमान के खिलाफ आप कर लेंगे? अदालतों से पहले क्या ऐसे हुए? वो कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हुए, किसी दिन हो गया तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक खबर जाते जाते ले लीजिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपको मीडिया के जरिए उलझा के बहुत सारी बातों में असल खबरों से दूर रखा जा रहा है। असल खबर यह है कि पाकिस्तान की विफाकी काबीना का इजलास था और उन्होंने अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी सिफारत खाने के जेर इस्तेमाल 2 इमारतें, उनको नीलाम या ऑक्शन करने का फैसला कर लिया है। यानी आपके और मेरे पैसों से जो इस मुल्क का सरमाया है, जो हमारी मिल्कियत है, जिस कौम की मिल्कियत है, वो फिलहाल इन सब ने मिलकर उसको नीलाम करने का फैसला कर लिया है। नीलाम वैसे ही जैसे बाकी अपने दोस्तों को नवाजा जाता है और सारा कुछ होता है, अल्लाह ना करे कभी इसमें भी ऐसा हो। लेकिन बहरहाल ये एक खबर है जो आपको मीडिया के अंदर डिबेट होती नजर आएगी। डिबेट क्या होगी? इमरान खान के बारे में डिबेट क्या होगी, इलेक्शन के बारे में डिबेट क्या होगी, साइफर के वाले से। इन मामलात के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट नहीं होगी, क्योंकि ये आपके मेरे मुस्तकबिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और मीडिया का काम है आपको डाइवर्ट करना। लेकिन बहरहाल हम आप तक ये सच पहुंचाते रहेंगे, चाहे उसकी क्या भी कीमत हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।